तो यहाँ पर लिखा है द्विघात बहुपद 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें बतानी है। सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं, जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसके शून्य ज्ञात करने हैं, और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध की सत्यता की जांच भी हमें करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो साथियों, हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से करेंगे। तो इसे मान लेंगे समीकरण 1 और इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। दोस्तों, किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना हमेशा इसी समीकरण से की जाती है। तो तुलना करके ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। x² बराबर है a बराबर कितना 4 हो जाएगा, a बराबर 4। उसके बाद x के बराबर है b बराबर कितना 9 हो जाएगा, b बराबर 9। c का मान कितना हो जाएगा, c यहाँ पर अचर पद है, अचर पद यहाँ पर है 5, c बराबर कितना 5। तो ए बी सी के मान हमें प्राप्त हो गए हैं। साथियों, अब क्या करेंगे, अब जो द्विघात बहुपद दिया गया है इस द्विघात बहुपद से हमें चर के मान निकाल लेने हैं। इस द्विघात बहुपद में चर है x, x के दोनों मान हमें निकाल लेने हैं। x के जो मान प्राप्त होंगे इन्हीं को हम शून्यक कहते हैं। तो शून्यक निकाल लेते हैं। तो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0। हमें इसका करना है गुणनखंड। तो यहाँ पर x² का गुणांक दिया गया है। तो जब गुणांक दिया जाता है तो गुणांक वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 4 का गुणा 5 से होगा, 4 पंचे 20, गुणा करने पर आ जाए 20। और आखिरी में जो संख्या है इससे ठीक पहले साइन है प्लस का। प्लस का मतलब होता है जोड़ने पर। जोड़ने पर कितना आ जाए, x का गुणांक। तो जोड़ने पर कितना आ जाए, 9 आ जाए, x का गुणांक 9 है। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका आपस में गुणा करें तो 20 आ जाए और जोड़ दे तो 9 आ जाए। तो 5 का जब आप गुणा करोगे 4 से तो 20 आ जाएगा, और 5 में जब आप जोड़ दोगे 4 को तो कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। जहाँ पर 9 है हम लिख सकते हैं 5 प्लस 4, यहाँ रख देते हैं पहले 4x² प्लस 9 के जगह पर हमें कितना रखना है, 5 प्लस 4 या फिर 4 प्लस 5। तो 9 के जगह पर कितना, 4 प्लस 5। x को बगल में लिखेंगे, प्लस का 5 बराबर में कितना 0। अब आगे हल करते हैं। तो पहले 4x² प्लस 4 का गुणा x से होगा, 4 का गुणा x से होगा 4x हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा x से होगा 5x हो जाएगा, प्लस का 5 बराबर में 0। अब एक पार्ट ये बनाएंगे और एक ये, यहाँ से कॉमन हमें मिलेगा 4x। तो कितना बचेगा, x प्लस 1 प्लस यहाँ से कॉमन कितना मिलेगा 5, कितना बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। अब फिर से हमें कॉमन चाहिए। तो कॉमन कितना है, x प्लस 1 यहाँ पर है, x प्लस 1 यहाँ पर है, x प्लस 1 हो जाएगा कॉमन। अगले ब्रैकेट में 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 बराबर 0। दोनों मान 0 के बराबर है, दोनों को अलग अलग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 है इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जब 4x प्लस 5 बराबर 0, तो 4x बराबर प्लस का 5 है इधर आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, इधर -5 के बटे में हो जाएगा 4। तो x का दूसरा मान कितना प्राप्त हुआ है, -5/4। तो साथियों, हमने शून्यक निकाल लिए हैं। x के 2 मान प्राप्त हुए हैं, इन्हीं को हम शून्यक कहेंगे।
अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब सत्यता की जांच। चलिए अब जांच कर लेते हैं। एक बार हमें शून्यकों का योगफल करना है और एक बार शून्यकों का गुणनफल, और देखते हैं दोनों पक्ष बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग या फिर योगफल। शून्यकों का योग बराबर लगाएंगे। शून्यकों का योग किसके बराबर होता है? -b/a के। यहाँ मान रख देंगे। एक शून्यक हमें प्राप्त है -1, दूसरा शून्यक हमें प्राप्त है -5/4। यहाँ पर योग लिखा है। योग या फिर योगफल का मतलब प्लस होता है, तो बीच में प्लस लगाएंगे। यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं ताकि माइनस प्लस की गलती ना हो। बराबर लगाएंगे -b/a। b का मान कितना? 9 बटे में a का मान कितना? 4। अब हल कर लेते हैं। माइनस का 1, माइनस और प्लस माइनस होता है, 5/4 बराबर में माइनस का 9/4। अब तिरछा गुणा करेंगे, 4 × 4, माइनस का 4 माइनस का 5/4 बराबर माइनस का 9/4। माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9/4 बराबर में माइनस का 9/4। तो यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? c/a के। यहाँ मान रख देते हैं। एक शून्यक -1 है, दूसरा शून्यक है माइनस का 5/4। एक शून्यक ये है और एक ये है। गुणनफल लिखा है तो दोनों के बीच में हमें गुणा लगाना है। बराबर में c/a। c का मान कितना? 5, a का मान 4। 5/4 कितना हो जाएगा? माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 5 × 5, ऊपर 5 नीचे 4 बराबर में 5/4। यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर हैं। तो साथियों यहाँ पर हमने सत्यता की जांच कर ली, दोनों पक्ष हमें बराबर प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो सबसे नीचे लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।